क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एन थीटा। एफ ऑफ एन थीटा क्या गिवन है, 2 sin 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 एन थीटा। ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ 2 थीटा, एफ ऑफ 3 थीटा एंड सो ऑन एफ ऑफ एन थीटा। ये किसके इक्वल है, साइन लैम्डा थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन म्यू थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू माइनस लैम्डा। हमें म्यू माइनस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है एफ ऑफ थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा से लेके एफ ऑफ एन थीटा। क्या ये गिवन है? हमें म्यू माइनस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें म्यू फाइंड आउट करना होगा और लैम्डा फाइंड आउट करना होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या कि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्म में रखना होगा, ठीक है, तभी तो हम लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू इक्वेट कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना होगा, हमें ये राइट हैंड साइड के फॉर्म में रखना होगा, तभी हम लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू इक्वेट कर पाएंगे। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, ठीक है, एफ ऑफ एन थीटा ये गिवन है हमारे पास। तो एफ ऑफ एन थीटा गिवन है तो उसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें क्या किया हमने, ये 2 sin 2 थीटा बच्चे डिनोमिनेटर में ना हम cos x माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। cos x माइनस कॉस वाई का ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, -2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू एक्स माइनस वाई बाई टू। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इस माइनस को उठा के इसके ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, 2n थीटा माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने कि इससे हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया, थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ भी थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2n माइनस 1 इंटू थीटा। देखना इस माइनस को इसके अंदर किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 2n थीटा माइनस थीटा, ठीक है। फिर हमने यहाँ से कॉमन अंदर ले लिया, क्या ले लिया, थीटा कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, 2n माइनस 1 इंटू थीटा, ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये जो 2 थीटा है ना, ये 2 थीटा, इस 2 थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देख लो, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। देख लो यहाँ से 2n थीटा और ये -2n थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या होगा, ये थीटा और ये माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये 2 थीटा ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूमरेटर में क्या किया कि साइन एक्स साइन ऑफ x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x माइनस वाई का क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या किया, डिनोमिनेटर में हमने अलग अलग कर लिया, दिस अपॉन दिस, इसको अलग किया तो कैंसिल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2n माइनस 1 थीटा साइन ऑफ 2n माइनस 1 थीटा, तो ये आ गया कॉट ऑफ 2n माइनस 1 थीटा, ठीक है। फिर इसके साथ डिनोमिनेटर को अलग किया तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये साइन 2n माइनस 1 थीटा ये कैंसिल हो गया, तो कॉस ऑफ 2n प्लस 1 थीटा इंटू साइन ऑफ 2n प्लस 1 थीटा, ये क्या हो गया, कॉट ऑफ 2n प्लस 1 थीटा। ये हमें मिल गया एफ ऑफ एन थीटा, इसकी वैल्यू मिल गई। और हमने क्या करना है बच्चे, इसमें जो ये हमारे पास इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इसमें हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के फॉर्म में रखना होगा। तो इसका मतलब हमें एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ 2 थीटा, एफ ऑफ 3 थीटा से लेके एफ ऑफ एन थीटा, इन सभी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो हमने एफ ऑफ एन थीटा फाइनल ये निकाल लिया, देखो एफ ऑफ एन थीटा हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो n की जगह 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा। फिर इसमें n की जगह यहाँ पे और यहाँ पे 2 पुट करो तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 कॉट 3 थीटा माइनस कॉट 5 थीटा। सेम लाइन में एफ लास्ट में क्या हमारे पास, एफ ऑफ एन थीटा, तो ये लिख दिया एफ ऑफ एन थीटा। अब तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे कि ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना, सेकंड ब्रैकेट का पहला टर्म और ये अपने पहले वाले ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। वैसे क्या होगा, ये वाला जो टर्म है ये अगले ब्रैकेट के पहले टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, जैसे ये वाला टर्म है ना, ये अपने पहले वाले ब्रैकेट के टर्म से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इस ब्रैकेट में 2 टर्म होगा ना माइनस के साथ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमें क्या बचेगा, हमें एक तो बचेगा कॉट थीटा और ये लास्ट में बचेगा कॉट ऑफ 2n प्लस 1 थीटा, ये बचेगा, ठीक है।
अब इसको हमने क्या किया, कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हमने लिख दिया कॉस ऑफ 2n+1 थीटा साइन ऑफ 2n+1 थीटा। फिर बच्चे यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब ये ध्यान दो, ये बच्चे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये साइन ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा, साइन x की जगह क्या है 2n+1 थीटा, y की जगह क्या है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को खोलो तो क्या होगा 2n थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या मिल गया हमें 2n थीटा, और डिनोमिनेटर में तो लिखा हुआ है ना साइन थीटा इंटू साइन 2n+1 थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये फाइंड आउट कर लिया, और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, इसी के तो इक्वल है, इसी के इक्वल है ना। ये जो वैल्यू मिला हमें किसका वैल्यू मिला है, ये वैल्यू हमें मिला है एफ ऑफ थीटा एफ ऑफ 2 थीटा से लेके एफ ऑफ एन थीटा। ये किसका, हमें एफ ऑफ एन थीटा का वैल्यू ये मिला है, ये मिला है एफ ऑफ एन थीटा का वैल्यू, और क्वेश्चन में एफ ऑफ एन थीटा क्या गिवन है, ये गिवन है। अब यहाँ से तुम इक्वेट कर लो, यहाँ से तुम इक्वेट कर लो, यहाँ पे थीटा का कोफिशिएंट क्या है, थीटा का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2n, और यहाँ पे थीटा कोफिशिएंट क्या है लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या है हमारे पास थीटा का कोफिशिएंट म्यू, और यहाँ पे क्या है 2n+1, तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n+1, और हमें क्या चाहिए, हमें लैम्डा माइनस म्यू चाहिए, तो लैम्डा क्या है हमारे पास 2n, इसमें माइनस कर दो 2n+1, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो गया -1, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।